Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic partial application of partial derivative. Application of partial derivative में प्रोडक्शन फंक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव में से पार्शियल इलास्टिसिटीज़ हमने फाइंड की थी, यानी डिमांड फंक्शन लेके उसका हमने जो है वो डिफरेंट वो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू इनकम और विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट यानी लिया था पार्शियल डेरिवेटिव। और आपको पहले हम बता चुके हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव हम कब यूज़ करते हैं। हाँ, यूज़ करते हैं जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हों, या दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव कब यूज़ करते हैं जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हों। तो यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, तो हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन पहले हम डिफ़ाइन करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन है क्या। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव में प्रोडक्शन फंक्शन है। तो व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन इसको हम डिनोट करते हैं PF से, shows the output data from obtained by implying any given factors inputs, or it can be written mathematically Q is equal to F of L in K। यानी Q स्टैंड फॉर, यहाँ पर Q जो है वो हमारा आउटपुट को शो कर रहा है, वेयर Q इज आउटपुट, L इज लेबर एंड K इज कैपिटल। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, और यहाँ पर हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो दो हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन और आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली लेबर, तो ये सिर्फ एक फैक्टर है लेबर, तो यहाँ पर हम सिंपल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। अगर आउटपुट का ताल्लुक सिर्फ कैपिटल से है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे? सिंपल डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर हमारे दो फंक्शन हैं, इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हों या दो से ज़्यादा हों तो हम सिंपल डेरिवेटिव यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने फाइंड करना है इनमें मार्जिनल प्रोडक्ट इनकी। ठीक है, MPL, ठीक है, और APL, सॉरी MPL एंड MPK। हम फाइंड क्या करेंगे? MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल MPK। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल इज मार्जिनल। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है Q इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। आप देखें यहाँ पर आउटपुट में चेंज ड्यू टू चेंज इन लेबर विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगी। और फिर आउटपुट चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल, तो ये हमारा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें हम चेंज फाइंड करने के लिए यूज़ करते थे D या डेल्टा। तो यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, तो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, यानी कर ले ये इसको पढ़ते हैं पार्शियल Q और पार्शियल, ये जो सिंबल है इसका ये लामत है क्या है, इसको हम पढ़ते हैं कर ले Q और कर ले L, या पार्शियल Q और पार्शियल L। ये हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। दूसरा है MPK, जब आउटपुट में चेंज आएगी किस वजह से? कैपिटल। तो क्या पार्शियल Q और पार्शियल K ये हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये लिहाजा हमारे पास फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है। एक दफ़ा हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू L, तो ये होगी हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और एक दफ़ा आउटपुट का डेरिवेटिव लेंगे, ये चेंज फाइंड करेंगे ड्यू टू चेंज इन कैपिटल, तो ये क्या होगी? हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब ये दो चीज़ें तो हमारी हो गई, इनके लिए हमने फंक्शन, इसके लिए हमें प्रोडक्शन फंक्शन चाहिए होगा, उसका हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। और एक और चीज़ होती है जो मार्जिनल ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है? रेशियो बिटवीन MPL एंड MPK। दो चीज़ें जो हमने फाइंड की हैं, जो फार्मूले लिखे हैं MPL और MPK फाइंड तो नहीं किया हमने, एक एग्जांपल लेंगे और उसमें हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा द रेशियो बिटवीन MPL MPK इज डिफाइंड एज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L फॉर K। तो ये हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल है, इसका फार्मूला क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये पहले मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि ताकि टाइम की बचत हो जाए। ठीक है, ये नज़र तो आ रहा होगा आपको, वैसे भी आप बुक्स को भी कंसर्न कर सकते हैं, नेट से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल हम कर चुके हैं पहले, प्रोडक्शन में सिंपल हमने वो
पहले इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद कुछ हमने क्वेश्चन भी इसके किए थे पार्शियल डेरिवेटिव के। अब तो हमारी एप्लीकेशंस हैं जो हैं डिफरेंट उसमें फंक्शन में, ठीक है। इस तरह पहला हमारा पार्शियल इलास्टिसिटीज़ का था, अब दूसरा है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब आप एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन, q इज इक्वल टू al 0.8 al पावर 0.8 into k पावर 0.2, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये प्रोडक्शन फंक्शन हमारा गिवन है, q इज इक्वल टू al और 0.8 k 0.2। एल कोई इफेक्ट फैक्टर हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कामा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर के, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट है फाइंड MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सेकंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और थर्ड जो है मार्जिनल हमारा है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने फर्स्ट हमें फाइंड करना है MPL। फर्स्ट फाइंड करेंगे हम MPL, फाइंड करना है MPL। तो MPL क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसके लिए क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो इसके लिए टोटल प्रोडक्ट हमें चाहिए होगी, टोटल प्रोडक्शन फंक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन हमारा जो हमने अभी एग्जांपल ली है ये है Q इज इक्वल टू AL पावर 0.8 K पावर 0.2, ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है। अब इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे हम, पहले एल लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एल, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल। तो हमारा क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल। तो यहाँ पर हम जिस तरह देखते डेरिवेटिव डी यूज़ करते थे, तो चेंज इन क्यू ड्यू टू चेंज इन एल, और ये कर ले और कवर ले, इन्हीं कर ले का सिंबल हम यूज़ करेंगे यहाँ डी की जगह। जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है ए एल पावर 0.8 के पावर 0.2, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव नहीं, पार्शियल एल, सॉरी पार्शियल लेफ्ट साइड भी पार्शियल एल और राइट साइड भी पार्शियल एल, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। तो हम विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एल, लेबर को लेंगे, बाकी जो फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू क्या हम ले रहे हैं, लेबर। तो बाकी रेस्ट ऑफ वेरिएबल हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होते हैं। रेस्ट ऑफ वेरिएबल क्या होंगे हमारे पास, कांस्टेंट, ठीक है। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंडिकेट्स द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। होल्डिंग कैपिटल एज कांस्टेंट, होल्डिंग कैपिटल जो हमारे पास है उसको क्या हम लेंगे, एज अ कांस्टेंट। और जब इसका वेरिएबल लेंगे विद एज अ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, तो कैपिटल को एज ए टर्म रखेंगे, ठीक है। वैसे अगर ये कैपिटल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम एज एट रखेंगे, अगर वैसे अगर इसके अलग होल्डिंग, ठीक है, तो वो कैपिटल क्या हो जाएगा, बाकी फंक्शन सारे क्या हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, उनका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर ये जीरो नहीं होगी, कैपिटल को बाकी फैक्टर को हमने एज एट रखना है, होल्डिंग कैपिटल एज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा ए
विद रिस्पेक्ट टू एल है तो यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर बेस के साथ 0.8 एल 0.8 माइनस 1 के अपनी जगह पर रह जाएगा 0.2। ये हमने क्या किया, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। तो क्या है, हमने ए तो हमने कांस्टेंट ही लिया, जो कोफिशिएंट है इसको बाहर ले लिया, तो पावर रूल लगाएं 0.8 बेस के साथ और पावर में से एक लेस कर दें इनटू के पावर 0.2 इनटू के पावर 0.2। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। अब a 0.8 l पावर 0.8 और इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि और l पावर -1 दोनों को हमने अलग अलग लिखा, ठीक है। यानी 0.8 l 0.8 -1, तो ये हम दोनों इसको अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं कि l 0.8 इंटू l पावर -1 और k तो अपनी जगह एज इट रहेगा 0.2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, पार्शियल q और पार्शियल l, ये भी कांस्टेंट है 0.8 को बाहर ले लें, a l पावर 0.8, ठीक है। और ये l की पावर -1 है तो इसको हम नीचे ले जाएं, ये क्या हो जाएगा l पावर 1, ठीक है। जब ऊपर पावर -1 है तो नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी इनटू k पावर 0.8। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आता है, ये जो हमारे पास बना हुआ है a l पावर 0.8 k 0.2, ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन a l पावर 8 और k पावर 0. ये k है, k पावर 0.2 है, k पावर 0.2। तो ये हमारा यहाँ तक जो है ये ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.8, ये किसके बराबर है, पूरा ये सारा q के बराबर है। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है a l 0.8 इंटू के पावर 0.2, ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन है। q इज इक्वल टू a l 0.8 के पावर 0.2, ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन है। अब इसको हमने यहाँ पर किसके बराबर ले लिया, q के बराबर, वो डिवाइड बाय l है। तो ये हमारे पास आ गया है, क्या है, पार्शियल q और पार्शियल l क्या है, पहले भी आपको बता चुके हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये क्या हमारे पास है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MPL, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। अब इसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के। तो हमारा प्रोटेक्शन फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, q इज इक्वल टू a l 0.8 के पावर 0.2, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू के, तो पार्शियल q और पार्शियल k, पार्शियल के फंक्शन जो मेरे पास है a l पावर 0.8 k पावर 0.2, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू के कैपिटल, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह विद रिस्पेक्ट टू अब के लेंगे तो रेस्ट ऑफ वेरिएबल 0 होंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो l को एज इट रखेंगे और कैपिटल में हम अपने वो रूल लगाएंगे जो पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्शियल q पार्शियल k इज इक्वल टू, अब इसमें पावर रूल लगाएंगे, a l 0.8 एज इट रहेगा और कैपिटल में हमने पावर रूल लगाना है, ठीक है, बेस। तो a l 0.8 पावर रूल लगाएंगे कैपिटल में, तो क्या आ जाएगा 0.2 बेस के साथ k 0.2 -1, ठीक है। यहाँ पर हमने कैपिटल लेबर को एज इट रखा। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू जब लेबर लिया था तो हमने लेबर पे रूल लगाया था और कैपिटल को एज इट रखा। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू के है तो हमने लेबर को एज इट रखा, a l 0.8 वही है, तो पावर रूल लगाया किसमें, कैपिटल में, ठीक है।
सेम जिस तरह पहले हमने लिया था, तो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज लेबर क्या हमारा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ए एल 0.8 एंड 0.2, इसको बाहर भी ले सकते हैं आप। के अगेन इसी तरह इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, के पावर 0.2 और के पावर -1, के पावर 0.2 और के पावर -1। अब एम पी के इज इक्वल टू 0.2, इसको बाहर ले लें, ए एल 0.8 के की पावर 0.2 और ये जो के पावर -1 है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, के की पावर क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब एम पी के किसके बराबर है, एम पी के इज इक्वल टू 0.2 ए एल 0.8, अगेन इसको लिख दिया 0.2 डिवाइड बाय के। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ तक जो प्रोडक्शन है ये जो है सर्कल किया है, ये हमारा वही ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन बनता है। जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है, ए एल पावर 0.8 के पावर 0.2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर अगेन इसको एम पी के इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे 0.2 ए, ये हमारा किसके, सॉरी ये पूरा किसके बराबर है 0.2, और बाकी जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है, किसके बराबर है, क्यू, किसके बराबर है, पूरा जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, ये सारा प्रोडक्शन फंक्शन है, ए एल पावर 0.8 के पावर 0.2, ये हमारा पूरा प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसको हमने किसके बराबर ले लिया, क्यू के बराबर डिवाइड बाय क्यू डिवाइड बाय के। तो ये हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इन चेंज इन प्रोडक्शन फंक्शन ड्यू टू चेंज इन कैपिटल। ये कैपिटल के चेंज होने से हमारे आउटपुट में क्या चेंज आएगी, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या चेंज आएगी, तो ये आ जाएगा 0.2 क्यू डिवाइड बाय के। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर के। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर के। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर के इज इक्वल टू एम पी एल और रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू कैपिटल, एम पी एल और एम पी के। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई थी एम पी एल की आ रही थी वो हमारे पास 0.8 क्यूब है, 0.8 क्यू डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय एम पी के की वैल्यू अभी जो हमने फाइंड की है वो है 0.2 क्यू डिवाइड बाय के, 0.2 क्यू बाय के है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर के इज इक्वल टू 0.8 क्यू बाय एल, सॉरी डिवाइड बाय 0.2 भी है क्यू बाय एल और मल्टीप्लाई बाय ये जो है डिवाइड बाय 0.2 क्यू बाय के है, तो ये उल्ट जाएगा तो क्या जाएगा के बाय क्यू। तो लिहाजा क्यू के वापस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर के इज इक्वल टू 0.8 और 0.2 के डिवाइड बाय एल। ठीक है, ये हमारा, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं मजीद भी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर के। अब ये 0.8 और 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड करने तो कितना आ जाएगा 4 के बाय एल। तो ये हमारा आ रहा है, सॉरी 0.4, इसको डिवाइड करें 0.8 डिवाइड बाय 0.2 तो कितना आता है 4 के बाय एल। ये हमारा था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, हमने फाइंड कर लिया। पहला हमने मार्जिनल, इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी, तीन बल्कि फाइंड करनी है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ
लेबर और माइनर प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा माइनर टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि माइनर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फंक्शन का क्या लेना है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, लेबर और कैपिटल दो हैं, तो एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू लेबर और एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल की। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है। ठीक है, और अब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप एक क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, ये प्रोडक्शन फंक्शन से है या आप कोई भी ले सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू 4L पावर 3/4 इंटू K पावर 1/4। Q इज इक्वल टू 4L पावर 3/4 इंटू K पावर 1/4। ये आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड MPL, ये P है, MPL, MPK एंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L पर K। ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपके लिए घर के लिए वो काम दिया गया है। ये आप प्रोडक्शन फंक्शन लें। अब कोई और भी अगर प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो उसके लिए आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू लेबर और फिर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और इससे प्रीवियस जो भी हमने लेक्चर वो भी लिया था। आप आपके जो लेक्चर हैं आप अटेंडेंस वाइज लिख लिया करें। ठीक है, इससे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स के थे और ये भी पार्शियल डेरिवेटिव का ये जो ये आखिरी हुआ है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।